साल 2019 टेस्ला का साइबर ट्रक लॉन्च भी नहीं हुआ था और 2 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स पहले ही इलॉन मस्क को मिल चुके थे। $10 बिलियन का बिजनेस लॉन्च से पहले। ये है पावर पर्सनल ब्रांडिंग की। लोगों की नजर में ऐसा इमेज है कि बंदे के बताने से पहले ही लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए, क्योंकि उनको पता है इलॉन मस्क है ना, तो कुछ इनोवेटिव होगा, 10, 20, 30 साल आगे की सोच के बनाया होगा। रोमांस की बात होती है तो शाहरुख खान, स्टोरी टेलिंग की बात होती है तो नीलेश मिश्रा, शेफ की बात होती है तो संजीव कपूर। आज ये सभी अपने अपने फील्ड के टॉप पर्सनल ब्रांड्स हैं। आप ये देखो कि एक वॉच 100 रुपए की भी आती है, 1000 की भी, 1 लाख की भी और 10 लाख की भी। शर्ट आप सरोजनी में लेते हो तो 300 की, ज़ारा में 3000 की, गुच्ची अरमानी से लेते हो तो 30,000 की। इसी तरह से हर शख्स का एक पर्सनल ब्रांड होता है, आपका भी है। फर्क होता है कि किसने अपने ब्रांड को कैसा और कितना बड़ा बनाया है, कितना सॉलिड बनाया है। और यही आज की वीडियो में डीकोड करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आप इजी लैंग्वेज में समझोगे कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, क्या जरूरत है इसकी आज की डेट में, क्यों करनी चाहिए आपको पर्सनल ब्रांडिंग, और कैसे आप अपने पर्सनल ब्रांड को बना सकते हो और उसको कई गुना बड़ा कर सकते हो। पूरा खुलासा आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो एंड तक पूरी देखना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ आपका पर्सनल ब्रांड ही नहीं बनाएगी, ये इतना दम रखती है कि आपके आने वाला पूरा साल और पूरी लाइफ बना सकती है। तो बिना इधर उधर की बात करते हैं प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो की शुरुआत। पर्सनल ब्रांडिंग एक्चुअल में क्या होती है, इसे अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने बहुत ही सिंपली एक कोट में समझाया है। वो कहते हैं कि लोग आपके पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं, वही आपका पर्सनल ब्रांड है। मैं यहां चुगली की बात नहीं कर रहा, जनरली लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी पॉलिटिक्स में हैं, चाहने वाले भी बहुत हैं, क्रिटिक्स भी हैं, पर जब लीडरशिप की बात होती है तो ओपोनेंट्स भी उनकी लीडरशिप की तारीफ करते हैं। वही कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब भगौड़ा शब्द बोलते हैं तो वो नाम लोगों की जुबान पर आते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो पर्सनल ब्रांड वो इंप्रेशन है जो आपके किसी स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, आपका बिहेवियर या आपका काम या किसी तरह की कोई ऐसी चीज जो आपको भीड़ से अलग करती है। अब आप कहोगे ठीक है यार, हमें पता चला पर्सनल ब्रांड क्या होता है, गुड टू नो, नाइस इंफॉर्मेशन, लेकिन हम क्या करें, हमें पर्सनल ब्रांड क्यों बनाना चाहिए, क्या रीजंस है कि हम इसके बारे में सोचें। कई रीजंस हैं। पहला, विजिबिलिटी। आप ये देखो, हमारा बिजनेस, हमारी खुशी, हमारी अचीवमेंट्स किससे लिंक्ड है, लोगों के साथ है। लोगों के साथ लिंक्ड है तो आप लोगों के बीच में विजिबल होते हो। क्रेडिबिलिटी, जाकिर खान का कोर्स है, अच्छा होगा, विकास खन्ना की रेसिपी है, अच्छी होगी, आपकी पहचान ही आपका काम कर जाती है। नेटवर्किंग, जब आप पर्सनल ब्रांड बनाते हो, राइट लोगों के साथ आपके ज्यादा और गहरे कनेक्शंस बनते हैं, अपॉर्चुनिटी मैग्नेट बनते हो आप, कई तरह की पार्टनरशिप्स, कई तरह के मौके आपके पास आते हैं। एंड कम्युनिटी, आपकी अपनी कम्युनिटी, आपका ग्रुप, आपका अपना गैंग बनता है जो आपके थॉट प्रोसेस से अलाइन करते हैं। एंड कंट्रोल, आप दुनिया में कैसे पहचाने जाओगे, इसका कंट्रोल बहुत हद तक आपके हाथ में रहता है। आप अपना ब्रांड डिजाइन करते हो। अब जो क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है कि ठीक है, पर्सनल ब्रांड के बहुत फायदे हैं, हमें समझ आता है, एक सॉलिड पर्सनल ब्रांड अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएं, राइट? 3 स्टेप्स में बता रहा हूं। पहला स्टेप है सिंप्लीफाई 3W। क्या है 3W? पहला W है हु। हम ह्यूमंस जो है ना, हम इमोशनल क्रिएचर्स हैं, इसलिए क्या है से ज्यादा ना कौन है की परवाह करते हैं। इसको बेटर समझो कि एक मेल अपनी पसंदीदा फीमेल और एक फीमेल अपनी पसंदीदा मेल के साथ वो सब भी खुशी खुशी कर सकते हैं जो उन्हें वैसे शायद इतना पसंद ना हो। इसी तरह से अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसके लिए बनाना चाहते हो, सो दैट आप खुशी खुशी वो चीजें कर पाओ, खुशी खुशी बना पाओ। तो सबसे पहले हु, मतलब डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। कैसे करोगे अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन, किस तक पहुंचना है, इसका पता आपकी दिल की गली से होकर गुजरता है। आपका दिल ये जानता है कि आप किस तक पहुंचना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स टीचर हो तो 11th 12th के मैथ्स टीचर हो तो आपको स्टूडेंट्स तक पहुंचना है, पेरेंट्स तक पहुंचना है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप कम्युनिकेशन में कुछ करना चाहते हो तो आपको उन लोगों तक पहुंचना है जो पब्लिक में बोलने में डरते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनकी हेल्प करनी है, उनके लिए बिजनेस करना है। अगर मैं एक मैन फैशन डिजाइनर हूं, अफोर्डेबल फैशन बनाता हूं, तो मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जो फैशन और अपने इमेज को लेके एस्पिरेशनल है, मैं उनको सर्व कर सकता हूं। एक जनरल या ब्रॉड लेवल पे ना आपकी टारगेट ऑडियंस आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप वही चुनोगे जिसे आप सच में एंजॉय करते हो। अब टारगेट ऑडियंस आपकी धीरे धीरे रिफाइन होती जाएगी। अब हम सेकंड W को समझते हैं, जो है व्हाट डू यू वांट टू बी नोन एज एंड फॉर। आपकी टारगेट ऑडियंस आपको किस तरह से जाने पहचाने,
ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अगर ब्रॉडर फैलोगे ना तो रहते की तरह फैल जाओगे और फिर समेटना मुश्किल हो जाएगा। जिसको गाना पसंद है ना, दुनिया का हर म्यूजिक लवर उसकी ऑडियंस है, उसके थॉट प्रोसेस से मैच करती है, पर म्यूजिक बहुत वाइड है, तो म्यूजिक का नाम लेते ही वो पहचान में नहीं आएगा। इसलिए ये ढूंढना है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में किस क्वालिटी के लिए कोई जाना जाए। गजल के लिए जैसे मेहदी हसन साहब जाने जाते हैं, कवाली के लिए नुसरत फतेह अली खान जी जाने जाते हैं, तो आप किस चीज के लिए जाने जाओ, आपका व्हाट क्या है। थर्ड डब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, वो है व्हाई। आप ये सब करना क्यों चाहते हो, जो भी आप अपनी ऑडियंस डिफाइन कर रहे हो, उसके लिए जो भी आप कर रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज योर व्हाई। सिंपल लैंग्वेज में इसे आप अपना मिशन स्टेटमेंट समझ सकते हो, आपका पर्पस है जो आपको खुश रखेगा, रोज एक्शन करवाएगा। फॉर एग्जांपल अंकित ब्यानपुरिया रिसेंट एग्जांपल है, उनका व्हाई सिंपल और क्लियर था कि मुझे दुनिया में लोगों के मन से ना, इंडस्ट्री से एक मिथ खत्म करना है कि जिम में जाके ही, सप्लीमेंट लेके ही, बहुत पैसा लगाकर ही शरीर बनाया जा सकता है। तो वो उस पर्पस को वो उनका व्हाई था। सो अपने व्हाई को ढूंढो कि जो मुझे पर्सनल ब्रांड बनाना है वो क्यों बनाना है, मेरी एग्जैक्टली वो मिशन स्टेटमेंट, वो पर्पस क्या है। अब जब हमें व्हाई, व्हाट, हु क्लियर हो गया, अब आज की डेट में अगर पर्सनल ब्रांड को तेजी से बनाना है, स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना है, तो उस दुनिया में सबसे पहले फोकस करना चाहिए जहां पे सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा लोग समय बिता रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो है डिजिटल दुनिया, द डिजिटल वर्ल्ड। अब डिजिटल का सागर जो है ना, वो तो बहुत फैला हुआ है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अब आप हर तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग को लीवरेज करो, कहीं भी बनाओ, सब कुछ बनाओ, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे और ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो दो आइलैंड्स हैं इस सागर के अंदर जहां पे आपको अपना फोकस करना है। पहला आइलैंड है सोशल मीडिया। अपने लिए रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स ढूंढो। जिस भी चीज का आप पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो ना, तो ये देखो कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस या रेलेवेंट ऑडियंस है वो कहां पर मिलेगी। जैसे हिंदी पोएट्री की दुनिया में अगर अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो एज अ पोएट आपकी टारगेट ऑडियंस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ज्यादा मिलेगी। अगर 30-40s लेटर वाले एज को टारगेट करना है, 40s-50s, तो फेसबुक पे ज्यादा मिलेगी। लीडरशिप कोच की तरह अगर ब्रांड बनाना है, तो लिंक्डइन आपके लिए एक राइट प्लेटफॉर्म रहेगा। अब जब आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिफाइन हो गए, अब आपको चाहिए सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, क्या वैल्यू देनी है, क्या कंटेंट देना है, क्या आपकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी। एक बार अच्छे से सोच लोगे तो लॉन्ग टर्म जा पाओगे। सबसे पहले आपको वैल्यू डिफाइन करनी चाहिए कि कैसे मैं ऑडियंस की हेल्प कर सकता हूं, क्या प्रॉब्लम्स उनके लिए सॉल्व कर सकता हूं, कैसे पूरे दिल से मैं लोगों का लेवल किसी फॉर्म में रेज कर सकता हूं या उनसे कनेक्ट कर सकता हूं। मेरे फादर कहते हैं कि स्वार्थी मत बनो, तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो जाएगा। मतलब निस्वार्थ होकर लोगों का अगर फायदा करते हो तो आपका टेक केयर ऊपर वाला लोग कर देंगे। सो आपको पता होना चाहिए क्या वैल्यू आप अपने सोशल मीडिया से लोगों को देने वाले हो। सेकंड है विजुअल आइडेंटिटी, क्योंकि क्रिएटिविटी एंडलेस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी ब्रांड की रिफ्लेक्शन क्या होगी, क्या आपके कलर्स यूज करेंगे, क्या आप फॉन्ट स्टाइल यूज करोगे, आपकी पर्सनल रिफ्लेक्शन के लिए लोगो कैसा होगा, ये सब आपको सोचना चाहिए। तीसरा है ब्रांड वॉइस। एक यूनिक वॉइस होनी चाहिए आपके ब्रांड की। यहां मैं गले की आवाज की बात नहीं कर रहा कि कैसे बोलने वाले हो, कुछ ऐसा जो लोग सुनते ही कहे कि ना ये इस बंदे का है, ये उस बंदे की पहचान है। जैसे मेरी एक सिग्नेचर लाइन है हर वीडियो के एंड में, खुश रहो खुशियां बांटते रहो। इस तरह से कई लोगों की कुछ सिग्नेचर चीजें होती हैं, किसी की लाइन होती है, किसी के कपड़े सिग्नेचर होते हैं, किसी का सिर्फ लोगो कुछ ऐसा होता है जो हर जगह होता है। तो आपकी वो वॉइस है। सो हर कोई इंटरनेट पे है, डिजिटली एक्टिव है, इसलिए आज की डेट में अगर पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है तो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी को बहुत सीरियसली बनाना, डिटेल्ड तरीके से बनाना और एग्जीक्यूट करना। अब आपने एक तरह से ना हाईवे पे कई बोर्ड लगा दिए, लोगों को आप नजर आ रहे हो, लोगों को पता चल रहा है, लोग आपकी बातों से सीख रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब किसी को आपको रीच आउट करना है, आपसे कनेक्ट करना है, आपसे बिजनेस करना है, आपके साथ सर्विस करनी है, तो वो आपको मिलना चाहते हैं। एक शोरूम होना चाहिए जहां पे पता चले आपके पास क्या क्या है, कैसे आप उनके काम आ सकते हो। तो दूसरा आइलैंड जो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत जरूरी है वो है आपकी वेबसाइट। और हर पर्सनल ब्रांड की एक वेबसाइट जरूर होती है जहां उसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज होती है और वो किस किस चीज में डील करता है, क्या उसके बिजनेस है, क्या सर्विसेज है, वो सब वहां अवेलेबल होती है। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको एजेंसी हायर करने की या लोगों की टीम हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर्स हैं जहां पे आप जाके इजीली वेबसाइट बना सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा होस्टिंगर, क्योंकि मेरी मैक्सिमम वेबसाइट्स भी होस्टिंगर पे होस्टेड है एंड होस्टिंगर हमारे नॉलेज पार्टनर भी है। होस्टिंगर पे रिसेंटली एक फीचर ऐड हुआ है एआई वेबसाइट बिल्डर। मतलब 4 क्लिक्स में आप अपनी वेबसाइट एआई के थ्रू बना सकते हैं और पूरी दुनिया के आगे
लाइव कर सकते हैं। मैं क्विकली आपको दिखा देता हूं कैसे ये काम करता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसको क्लिक करके आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे जा सकते हो। आप फीचर्स देख सकते हो, जो भी प्लान आपको बेस्ट शूट करता है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। कई सारी फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगी। अगर आप 48 मंथ्स वाला प्लान लेते हो तो आपको 3 मंथ साथ में फ्री मिलते हैं, आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है एंड एक डोमेन साथ में फ्री मिलती है 1 साल के लिए। नीचे आपके पास एक कूपन की ऑप्शन है, वहां पे अगर आप HM7 कूपन लगाएंगे तो आपको फर्दर एक अच्छा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। एक बार पेमेंट हो गई, स्टार्ट नाउ। आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, बिल्डिंग इट माई सेल्फ। कैसी वेबसाइट बनानी है, हमने बिजनेस चूज किया एंड यस वी नीड हेल्प व्हाइल बिल्डिंग द वेबसाइट। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे पास, वर्डप्रेस और AI बिल्डर। हम AI बिल्डर को सिलेक्ट कर रहे हैं और इस प्लान में हमें एक डोमेन फ्री मिली है जिसको मैं अभी बाद में सिलेक्ट करूंगा। तो AI से वेबसाइट बनवाते हैं। यहाँ पे हमें अपना ब्रांड नेम डालना है, वेबसाइट टाइप एंड हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है सो दैट उस बेस पे हमारी वेबसाइट रेडी हो। और ये है AI का कमाल, आपकी वेबसाइट आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रेडी है, गूगल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अब आपके पास सारी ऑप्शंस है, जो भी आपको प्लस माइनस करना है, हेडिंग टेक्स्ट चेंज करना है, इमेज कोई रिप्लेस करनी है, बटन कोई चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, माइनस करना है, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो और इस वेबसाइट को फर्दर अपने हिसाब से सजा सकते हो, बना सकते हो, मेकअप बिंदी लगा सकते हो। मैं होस्टिंगर इसलिए भी सजेस्ट करता हूं क्योंकि आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट देते हैं एंड 30 डेज की मनी बैक गारंटी देते हैं कि अगर किसी को कोई चीज नहीं ठीक लगी तो ये ऑप्शन होनी चाहिए। और इनका डेटा सेंटर जो है वो मुंबई में, मतलब हमारे यूजर्स को अच्छी स्पीड और अप टाइम मिलता है। अगर आप इस पे डिटेल्ड ट्यूटोरियल चाहते हैं कि AI से वेबसाइट कैसे बनती है, कैसे काम करता है, तो नीचे आप मुझे कमेंट्स में बता देना, उस पर भी वीडियो आ जाएगी। अब पर्सनल ब्रांड के लिए जो सबसे जरूरी है हु, व्हाई, व्हाट, वो आपको क्लियर है। आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी आपके पास है, आपने वेबसाइट पे काम कर लिया। अब एक चीज जरूर कहूंगा कि कुछ कनेक्शंस ना आमने सामने बैठकर ही बनते हैं, तो ऑफलाइन दुनिया को इग्नोर नहीं करना, उसको भी कंसिडर करना। जिस भी फील्ड में आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हो उसके रिलेटेड जब ऑफलाइन इवेंट्स हो उनको अटेंड करो, इंडस्ट्री के दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करो, लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ो। और अगर ऑनलाइन भी है तो नेटवर्किंग कर सकते हो ना, कोलैबोरेशंस कर सकते हो। इससे एक तो आपका माइंड खुलता है, आपकी क्रेडिबिलिटी और स्ट्रांग होती है, लोगों को भी नजर आता है कि मिलकर चल रहे हो, कोलैबोरेटिव हो, टीम प्लेयर हो। अब मैं आपको क्विकली एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। इस ब्लूप्रिंट को मैंने शायद 1 घंटे की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर टाइम निकाल पाओ तो उसको जरूर देखना, वो भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। लेकिन क्विक समरी आपको दे रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हो पर्सनल ब्रांड से कमाया कैसे जाता है, पर्सनल ब्रांड के इनकम अपॉर्चुनिटीज क्या है, अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस या सर्विस नहीं है तो ये ध्यान से सुनना। मेरा ये मॉडल है IEE। आई इज, पहले हम अपना इंटरेस्ट ढूंढते हैं, हमें किस चीज में मजा आता है, हमें क्या पसंद है, किस चीज को हम करते रह सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करते हैं, उसके रिलेटेड इवेंट्स पे जाते हैं, उसके रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। लेकिन झूठ नहीं बोलना, इसलिए खुद को एक्सपर्ट नहीं बताते, खुद को गुरु नहीं बताते, क्योंकि हम इंटरेस्टेड है और सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। हमने क्या सीखा तुम्हें बता दिया, हमने क्या गलत किया तुम्हें बता दिया, कोई फॉल्स क्लेम नहीं। उसके बाद जब आप किसी इंटरेस्ट को बहुत देर जीते हो, आप उसमें खुद को ट्रेन कर सकते हो, उसके रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हो, उसके रिलेटेड डिप्लोमास कोर्सेज कर सकते हो एंड अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हो। कब रियलाइज होगा कि आप ई पे आ गए हो? जब आपकी जो नॉलेज है वो लोगों की लाइफ में इंपैक्ट ला रही है, उनको सॉल्यूशंस दे रही है। जब आप कुछ फ्री में भी बता रहे हो लेकिन लोग कहें कि यार इस चीज के तो पैसे लेने बनते थे, तब आप एक राइट पोजीशन में हो कुछ चार्ज करने के। तब आप एक्सपर्टीज के अंदर आ जाते हो, जब आपने कुछ सर्टिफिकेशन ले लिया, आपने सही लोगों से सीख लिया है। अब आय से मतलब इंटरेस्ट से जब आप एक्सपर्टीज की तरफ चले गए तो आपकी इनकम अपॉर्चुनिटीज और बढ़ गई, राइट? आपका पर्सनल ब्रांड और स्ट्रांग और सॉलिड हो गया। अब और कैसे एक्सपैंड किया जाता है? उसके बाद आप जाते हो एंटरप्राइज पे। जब मैंने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है, मेरे पास कई केस स्टडीज है, मेरे पास अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैंने वो लेवल अचीव कर लिया है कि मेरी एक्सपर्टीज मार्केट में बहुत स्ट्रांग है, यूनिक है, वैल्यू रखती है। अब नेक्स्ट लेवल है एंटरप्राइज। अब अपने जैसे और लोग क्रिएट कर सकते हो या उस चीज में कोई बिजनेस कर सकते हो, कोई टेक यूज करके ऐप बना सकते हो, कोई स्टार्टअप कर सकते हो। कैसे वो सोल्यूशन जो आप कुछ लोगों को दे रहे हो उसको स्केल करके एक बड़े स्केल पे ले जा सकते हो, उसके लिए कई लोगों की टीम बना सकते हो। वो है आपकी एंटरप्राइज लेवल, जहां पे आपकी इनकम और बूस्ट हो जाती है। अगर आपको बहुत क्विकली इस एक्सप्लेनेशन से क्लियर नहीं हुआ तो नीचे वीडियो है, प्रॉपर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप दिया। कोई बिगिनर भी शुरू करेगा तो ये तीनों लेवल्स को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी जर्नी कर सकता है। हजारों से शुरू करके एक अच्छी इनकम तक पहुंच सकता है, लाखों की इनकम क्रिएट हो सकती है। मेहनत पूरी है, तपस्या पूरी है, हार्डवर्क पूरा है, लेकिन यस
रिजल्ट भी पूरा है, इनकम भी पूरी है। आई होप कि इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। इस ट्रेनिंग के साथ आपकी नॉलेज का लेवल और ऊपर गया होगा। मैं इसी तरह से सीखता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा, अपने एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ, आपकी फैमिली में खुशी बढ़े, आपकी जिंदगी में सुकून बढ़े, इस सब चीजों पे मैं कई सालों से काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जो भी और टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।